वो जगह है जहाँ से पुलिस मुझे घसीट के ले जा रही थी। मैं बाहर आई तो वहाँ लोग मुझे पत्थर मारने लगे, कहने लगे विद्या पोद्दार हाय हाय। मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन लोग रुके नहीं, पत्थर मारते गए, विद्या पोद्दार हाय हाय बोलते गए। यहाँ पर कोई रुका नहीं, सब बोलते गए विद्या पोद्दार हाय हाय, विद्या पोद्दार हाय हाय बोलते गए, कोई रुका नहीं। अब तो मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मैं जहाँ जाऊँगी सब लोग मुझे बोलेंगे कि ये घबराती है, ये मुजरिम है। सब यही बोलेंगे विद्या पोद्दार आया है, यही बोलेंगे, मुझ में पत्थर मारेंगे। सबको ये लगेगा कि ये पोद्दार खानदान की बड़ी बहू नहीं है, ये एक मुजरिम है, ये एक मुजरिम है। मैं तो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी इस घर से। मैं कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा माँ, लोगों को तो बहाने चाहिए बातें बनाने के। और देखना जैसे कोई नया स्कैंडल लोग आपके बारे में कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन मुझे तो याद है, मुझे तो हमेशा याद रहेगा। मीरा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मुझे तो उस जेल से निकाल कर लाया, लेकिन मैं दूसरे जेल में आ गई, जहाँ से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे कहेंगे कि ये विद्या पोद्दार एक मुजरिम जा रही है, कहेंगे कि विद्या पोद्दार हाय हाय। मैं तो अभी भी सजा भुगत रही हूँ। मैं उस जेल से बाहर निकल गई, लेकिन मैं दूसरी जेल में आ गई हूँ। मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। उसे लग रहा है जेल से बाहर निकालकर उसे लग रहा है कि अब उससे कोई शिकायत नहीं करेगा। गलत लग रहा है। मैं उसे उसकी गलती का एहसास है। अभी तक अपने भाई को इंसाफ दिलवाने में लगी थी, अब अरमान अपनी माँ को इंसाफ दिलवाएगा। ओ बेटा, Silence.